गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लिवरेज का CU BCom में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने लिवरेज का एक प्रॉब्लम CU 2008 का है। यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है 3 कंपनीज का, बिल, पिल और मिल। एनुअल कैपेसिटी सबका दिया हुआ 1 लाख, 150 और 250। और जबकि प्रोडक्शन एंड सेल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सेल्स यहाँ देखिए 75%, तीनों में 75% है। तो यहाँ 75,000 यूनिट्स हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे, यहाँ भी इंटू करेंगे। सेलिंग प्राइस 40 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट आपका 15 रुपया। यहाँ देखिए 50-15, यहाँ 50-20 माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपका 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। EBIT आ जाएगा। अब इंटरेस्ट का बात होगा। यहाँ देखिए डिवेंचर है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट आएगा। डिवेंचर का इंटरेस्ट यहाँ 15,000, 30,000, यहाँ 45। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, EBT आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रीफरेंस कैपिटल है, प्रीफरेंस कैपिटल यहाँ पे है। तो यहाँ से प्रीफरेंस डिविडेंड होगा, तो उसके पहले आपको टैक्स लेना होगा। टैक्स कुछ बोला हुआ नहीं है, तो टैक्स का एजम्पशन ले लेंगे, फिर टैक्स माइनस करके प्रीफरेंस डिविडेंड। यहाँ से इनकम स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ES तक पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए कैलकुलेट करने को बोला ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और EPS, इसलिए ES जाना है। क्लियर है। और उसके बाद कमेंट है। तो सबसे पहले हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, ES तक पहुंचना होगा, उसके बाद 3 लिवरेज निकालेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रीफरेंस डिविडेंड भी मिलेगा। प्रीफरेंस डिविडेंड मिलने से फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेज आता है। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट 2008 लिवरेज। सबसे पहले एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स था, इसका 1,50,000 था, इसका 250 था। उसके बाद एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 75,000, 75% बोला था, तो 75% बोलने से आ गया आपका 75,000, 1,12,500। ओके, इसका आया 187,500। ये कैपेसिटी हो गया, ये प्रोडक्शन और सेल्स हो गया। तो हम लोग को ये वाला यूज करना है। तो सबसे पहले सेल्स, और सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। सेल आपका इसका 40 रुपया यूनिट है, तो 75,000 इंटू 40, ये आया आपका 30 लाख। ओके, बगल वाले का 50 रुपया है, 1,12,500 इंटू 50, ये आया 25,000। उसका 187,500 इंटू उसका भी 50 रुपया है, 93,75। तो सेल प्राइस से इंटू कर दिए। वेरिएबल कॉस्ट इसका 15 रुपया है, 11,25,000। तो इसका बैलेंस आया 1875। इसका वेरिएबल कॉस्ट 15 ही है। ओके, इसका भी 15 है, तो 1,12,500 इंटू 15, 16,87,500। माइनस किए, आया इसका
39,37,500, 39,37,500। इसका 20 रुपया करके है 37,50। इसका आया 56,25। ओके, तो सेल को सेल प्राइस से और वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस 40, 50, 50, वेरिएबल कॉस्ट 15, 15, 20। अब फिक्स कॉस्ट 2, 3, 5। यहाँ से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। फिक्स कॉस्ट माइनस करने से EBIT 16,75,000, 36, 37,500, 51,25,000। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए, EBIT आ गया। अब माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अगर बात करें तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट होगा 15% है, 15,000, 30,000 और 45,000। ओके, तो इंटरेस्ट आया 15,000, 30,000, 45,000। अब आएगा आपका EBT। यहाँ से 15 गया 16,60, 30 गया 36,07,500, 45 गया 50,80। ओके, तो आया 16,70,60, 36,07,500, 50,80। अच्छा, टैक्स रेट देखो कहीं नहीं है। प्रीफरेंस डिविडेंड है तो पहले टैक्स का काम कर लेते हैं। 50% एज्यूम कर लेते हैं। प्रीफरेंस डिविडेंड 10% होगा, 5,000, 10,000। अब यहां पे लाते हैं लेस माइनस टैक्स 50%, 8, 30, 18,03, 750, 25, 40। अब ये आया EAT 8,30,000, 18,03, 750, 25, 40 माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। यहाँ डैश है 5,000, 10,000। यहाँ पे क्लोज EAES अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये आया 8,30। ये आया 17,98, 750। ओके, ये आया 25, 30, 000। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाए। सेल्स से लेके वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड। अब यहां लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। एक नंबर ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट इज $। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। आप अपना इनकम स्टेटमेंट में देखो, आपको कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। ये रहा कंट्रीब्यूशन और ये रहा EBIT। कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड करते जाना है, आपका आंसर आते चला जाएगा। ये आया 1.12। ओके, ये आया 1.08। 2 डिजिट लेते हैं, 1.10। अब इसके बाद ले आते हैं फिनेंशियल लिवरेज।
फिनेंशियल लिवरेज DFL, इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज लाते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड होने के चलते। EBIT डिवाइडेड बाई EBT माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T। ओके, EBIT डिवाइडेड बाई EBT तो ही है, चेंज हुआ है प्रीफरेंस डिविडेंड होने से प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T, इसको बिफोर टैक्स का बना के माइनस करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखिए EBT है, प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ये वाला तो नॉर्मल हो जाएगा 1.01। इसमें आपका प्रीफरेंस डिविडेंड 5,000 है, उसको बिफोर टैक्स बनाएंगे 10,000 हो जाएगा, फिर EBT से माइनस करके देन इसको उससे डिवाइड कर देंगे, इसका आएगा आपका 1.01। ये देखिए यहाँ पर 10,000 है, इसको प्रीफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स बनाएंगे 20,000 हो जाएगा, इससे माइनस करके तब जाके 50-60 को उससे डिवाइड करेंगे, ये भी आ जाएगा 1.01। क्लियर है। अब इसके बाद कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज DCL, ये सिंपल होगा डॉल इंटू DFL। जैसे पहला है 1.12 इंटू 1.01, ये आ गया 1.13। दूसरा है 1.08 इंटू 1.01, 1.09। और लास्ट वाला है 1.1 इंटू 1.01, 1.11। इसके बाद अर्निंग पर शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। यहाँ आप देख लो, यहाँ बता दिया इक्विटी शेयर 1000 है, 1000 शेयर ऑफ ईच कंपनी, तो प्रत्येक कंपनी में 1000 शेयर है, तो EPS चाहिए लास्ट नंबर 4 EPS, अर्निंग पर शेयर, EAES, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर तो 1000 पता ही है, तो इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो पहला का EAES 8,30,000 है, तो इसका आएगा आपका 830। इसका 1000 से डिवाइड कीजिएगा 1798.75। इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा 2530। ओके, तो ऐसे करके आपका लिवरेज एंड EPS कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट ऑफ बिल, पिल एंड मिल, और उसी इनकम स्टेटमेंट में आपको लिवरेज कैलकुलेट कर दिए। अगर कंबाइंड लिवरेज आप देखो तो ये है बिल कंपनी का कंबाइंड लिवरेज थोड़ा सा अदर कंपनी की तुलना में बेसी है। अच्छा, आप अगर EPS से डिसीजन लेते हो तो ये 2530 हाईएस्ट EPS है, हाईएस्ट EPS आपका मिल कंपनी का आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।